हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 9th के चैप्टर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज़ एंड लोकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने कोचिंग मेट्स से शेयर करें। इंडिया इंडिया एक एशियन कंट्री है। एशिया की एक कंट्री है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जिसको ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सेकंड रैंक पोजीशन होल्ड करती है आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के बेसिस पे, और एरिया के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 7th पोजीशन है। जो पूरा अर्थ है, जो अर्थ का ग्लोब है, वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। ये एमसीक्यू और 1 मार्कर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकता है। इंडिया के नॉर्थ में आपको माउंटेन रीजन दिखेगा, हिमालय, एंड साउथ में आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप दोनों ही इंडियन टेरिटरी के ही पार्ट हैं, दोनों ही आइलैंड इंडिया को बिलोंग करते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज़। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसका बाइफर्फिकेशन हो गया, मतलब वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, अब ये 2 और जुड़ गई, टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। पहले 29 स्टेट्स थे। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था पहले स्टेट का था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल अब जो स्टेट्स हो गए हैं वो 28 हो गए हैं। इंडिया अगर देखें कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन क्यों रखा गया है, तो आपको ध्यान देना है इंडियन ओशियन का जो मोस्ट जो पार्ट है वो इंडिया की बॉर्डर से टच करता है, इसलिए इंडियन ओशियन के नाम में आपको इंडियन वर्ड देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को नियरली 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। हम देख सकते हैं कि इंडिया कितनी वास्ट कंट्री है, कितने कितने वैरायटी ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव। हमारा जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। इंडिया की 78% पॉपुलेशन हिंदू हैं और बाकी माइनॉरिटी में इस्लाम और क्रिश्चियन, सिख ये सब आ जाते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आपको एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो एक फंडामेंटल राइट है। हमारी कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, मतलब हम किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं, आप कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिया का टोटल लैंड एरिया 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं इंडिया के बारे में जो आपको मेमोराइज करने हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब ऐसे एरियाज़ जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ये लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो हाल ही में बनी हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पुद्दुचेरी, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी है, अब हो गया है पुद्दुचेरी। अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। इसका लैटिट्यूड आपको लर्न करना है, लॉन्गिट्यूड भी आपको लर्न करना है। इसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट
एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्लोब में, ग्लोब मतलब जो अर्थ का मॉडल है उसमें किसी भी कंट्री की लोकेशन को बताता है, प्लेस को बताता है। लैटिट्यूड जो लेटे हुए होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ग्लोब में दिखाई देती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस आपको, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो एक्चुअली लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये जो डेटा है ये आपको याद करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो इंडिया के लगभग मिडिल से पास होता है और इंडिया के 8 राज्यों से गुजरता है। और ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री नियरली इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साउथ ईस्ट में इंडिया के अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में आता है। साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी में आते हैं। तो ये दोनों ही जो आइलैंड्स हैं वो इंडिया की टेरिटरी के पार्ट हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो इंडियन ओशियन है वो एक सी रूट प्रोवाइड करता है जो कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को एशिया से, इंडिया से। जो वास्को डी गामा है वो भी पुर्तगाल से इंडियन ओशियन के थ्रू ही आया था। तो इंडियन ओशियन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सी रूट प्रोवाइड करता है। जो डेक्कन पेनिनसुला है या जो डेक्कन प्लेटो है जिसमें साउथ स्टेट्स आ जाते हैं इंडिया के और गुजरात आ जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें वेस्टर्न घाट है जो वेस्ट साइड में है जिसमें केरला, गोवा जैसे स्टेट्स हैं। ईस्टर्न घाट में जो ईस्टर्न साइड में है जिसमें तमिलनाडु जैसे स्टेट्स आ जाते हैं। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रोवाइड अ सी रूट टू कनेक्ट इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन ओशियन में इंडियन क्यों है? क्योंकि इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन शेयर करता है, इसलिए इंडियन ओशियन में इंडियन नाम रखा गया है। तो ये है इंडिया एंड दी वर्ल्ड की स्लाइड। नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो इंडिया का जो लैंड का है वो 30 डिग्री है और टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ पासिंग थ्रू अ मिर्ज़ापुर इन यूपी। देखिए इंडिया वास्ट कंट्री है। वेस्ट साइड में आपको गुजरात देखने को मिलता है, ईस्ट साइड में आपको 7 सिस्टर्स देखने को मिलती है। तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो गुजरात है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है। दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा गया है मिर्ज़ापुर को जो टाइम शो करेगा होल कंट्री के लिए। ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 स्टैंडर्ड मेरिडियन है बट इंडिया के लिए एक ही है। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर, सदर्न मोस्ट पॉइंट तमिलनाडु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ तक जो इंडिया का जो ये लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर्स। एंड गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सिलचर तक इसके बीच में लेंथ है 2933 किलोमीटर्स। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितना है, तो ये है 3214 किलोमीटर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये भी 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। अब इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। इंडिया के टोटल 9 नेबर्स हैं। यदि हम POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट शो कर रहे हैं तो 9 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की नेबर हैं। अगर हम POK को कंसिडर ना करें तो अफ़गानिस्तान फिर हमारा नेबर नहीं होगा और टोटल 8 कंट्रीज़ हमारी नेबर होंगी। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। सबसे बड़ी बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि कौन कौन से जो नेबर्स हैं वो किस साइड आ रहे हैं इंडिया के। तो वो है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नीचे जो आइलैंड नेशंस हैं, जो हमारे नेशंस हैं नेबर जो हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव्स।
अगर आपसे नेबरिंग आइलैंड्स पूछें तो वो दो ही हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, वो तो हमारी ही कंट्रीज़ के पार्ट हैं। इंडिया के साइज़ की बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के पास टोटल लैंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे अर्थ का इंडिया के पास 2.4% जोग्राफिकल एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो अर्थ की 17% या उससे ज़्यादा ही पॉपुलेशन इंडिया के पास है। तो देखिए लैंड सिर्फ 2.4% है और पॉपुलेशन लगभग 17% है। तो इसलिए जो कंट्री इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी वाली है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना। एरिया के मामले में 7th लार्जेस्ट है। टोटल बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स और कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स ऑफ द इंडिया। इंडिया की जो नेबरिंग आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर गैप है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। और मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ में है, लक्षद्वीप के नीचे है। यहाँ पे पेनिनसुला का मतलब आपको स्लाइड में लिखा मिल रहा होगा, मतलब ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके तीनों साइड्स पानी हो। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, साउथ वाला रीजन है, तो उसमें पानी है। नीचे इंडियन ओशियन, लेफ्ट में अरेबियन सी, राइट में बे ऑफ बंगाल। इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है वो एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। जो इंडिया का जो लैंड रूट है जैसे सिल्क रूट, स्पाइस रूट, वो मच ओल्डर है कंपेयर टू सी रूट। जो माउंटेन रीजन है वहाँ से भी बहुत दूसरी कंट्रीज से इंडिया से ट्रेड करने के लिए लोग आते थे, फॉरेनर्स आते थे। आइडियाज़ और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता था। इस ट्रेड का, इस व्यापार का वर्णन बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलता है, जैसे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एट्सेट्रा। इंडिया में स्पाइसेस की, हैंडीक्राफ्ट की दूसरी कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी। वास्को डे गामा भी यहाँ पे ट्रेड करने आया था, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, अरब्स भी यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियलिज्म इस्टेब्लिश कर दिया, हम पे कंट्रोल कर लिया और हम डिपेंडेंट कंट्री हो गए। इंडिपेंडेंस फिर हमको फाइनली 1947 में मिली। हम देख सकते हैं कि दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा है, ठीक है। जैसे ग्रीक स्कल्पचर को कॉपी करके इंडिया में जो मीनार्स और डोम्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी वहीं से इंस्पायर्ड है। ऐसे कई आइडियाज़ और कमोडिटीज़ और कस्टम्स हैं जो इंडिया ने इंस्पायर होकर दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किया है। अगर इंडिया की पोजीशन देखें लैंड के बेसिस पे तो 7th पोजीशन होल्ड इंडिया करती है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो रशिया टॉप पे है, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7th नंबर पे इंडिया है। यह आपको एज इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है। थैंक यू।